हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग GK03। दोस्तों आज शुरू करते हैं हम ये रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बीएड के पिछले सालों के क्वेश्चंस में। जैसे ये बीएड 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, और ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, ठीक है। तो यहाँ से इस टॉपिक से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो ज़रा से इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक परिवार में 6 सदस्य MNOPQ और R हैं। R की बहन O है, R की माँ का बहनोई N है, M का पिता P है और P का पोता R है। परिवार में 2 महिलाएं हैं। तो आपको बताना है, इसका क्वेश्चंस दिया गया है यहाँ पे, लाइन से 4 क्वेश्चन दिया गया है और इसके ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं इसके बाद, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है R की माँ कौन है, तो आपका ऑप्शन ये रहे। दूसरा क्वेश्चन है परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य हैं, तो आपका ऑप्शन ये रहे 2, 3, 4 या 2 या 3। तीसरा क्वेश्चन है परिवार में 2 महिला सदस्य कौन हैं, तो PQ, NQ, RO या फिर OQ। अगला क्वेश्चन है M और Q की पुत्री कौन है, तो इसका ऑप्शन से ये रहे, ठीक है। आप क्वेश्चंस को 1-2 बार वीडियो पॉज करके वीडियो को रुकाकर आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को 1-2 बार ज़रूर पढ़ें, अपने मन से इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए मित्रों, ये रहे परिवार के मेंबर्स MNOPQ और R, ठीक है। कुल कितने मेंबर हो गए परिवार में, तो 6 मेंबर है, ठीक है। देखते हैं कि क्वेश्चन जैसा कहता है हम उसके अनुसार इसको बैठा पाते हैं और तब उसके बाद उसका हम आंसर निकाल पाएंगे, इन क्वेश्चंस का हम आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर इसको रिवाइज कर लेते हैं। एक परिवार में 6 मेंबर हैं MNOPQR। R की बहन O है, ठीक है। R की बहन O है। तो यहाँ पे जरा इसको हम बनाते हैं। सपोज करिए यहाँ पे R है, चलो उसको और ऊपर स्क्रॉल कर लेते हैं। सपोज करिए यहाँ पे R है, ठीक है, यहाँ पे R है। R की बहन O है, यानी बहन क्या होगी, इसी की पीढ़ी की होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे, ठीक है ना, ऐसे हॉरिजेंटल एरो से दिखाएंगे। जिसकी पीढ़ी का जो होगा उसको हम हॉरिजेंटल लाइन से या फिर ये क्षैतिज लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। यानी R की बहन O है, तो ये बहन O है, किसकी है, R की बहन O है। यानी जाहिर सी बात को पता चल गया कि जो O है वो बहन यानी स्त्री है। O क्या है, स्त्री है। तो इसलिए अब हम ऊपर माइनस दे देते हैं समझने के लिए। R की बहन O है और RO क्या है, एक ही पीढ़ी के हैं, ठीक है। एक ही पीढ़ी कौन दिखा रहा है, ये हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है ना, जो इसे पट लाइन है ये दिखा रहा है, ठीक है। चलते हैं, अगला क्या कहता है। अगला कह रहा है कि फिर R की माँ का बहनोई N है, ठीक है। तो अगर R की माँ की बात हो रही है ना, ये R है, हमको पता नहीं है कि ये R मेल है और फीमेल है, ये पता नहीं है हमको, यहाँ पे ना बताया गया है कहीं R मेल है, ये जो R है मेल है या फीमेल है ये नहीं बताया गया है, लेकिन O फीमेल है ये हमको पता है, क्योंकि R की बहन O है, तो बहन है, जाहिर सी बात क्या होगी, वो फीमेल होगी, स्त्री होगी। फिर अगला कह रहा है कि R की माँ का बहनोई N है, तो हम मानते हैं कि यहाँ पे R की माँ क्या होगी, R की माँ से एक पीढ़ी, सॉरी, R से एक पीढ़ी ऊपर होगी। R की माँ क्या होगी, R से एक पीढ़ी ऊपर होगी। तो एक पीढ़ी ऊपर के लिए हम ये वर्टिकल एरो से दिखाते हैं, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे कोई R की माँ होगी, ठीक है, उसमें बताया नहीं गया अभी इस लाइन में, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे क्या होगी, R की कोई माँ होगी, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि R की माँ का बहनोई N है, तो जो R की माँ का जो बहनोई होगा, ठीक है ना, R की जो माँ का बहनोई होगा वो इसके माँ की ही पीढ़ी का होगा, ठीक है। तो वो हमको दिखाते हैं उसको ये हॉरिजेंटल लाइन से, यानी इसी की पीढ़ी का होगा, कौन, बहनोई इसका, तो बहनोई है, जाहिर सी बात क्या है, वो मेल है, तो इसको हम प्लस से दिखा देते हैं, ठीक है। समझ गए इतना बात को। चलते हैं, अगला क्या कहता है लाइन, कह रहा है कि M का पिता P है, ठीक है। हमको पता नहीं है M और P कौन है, लेकिन हम लिख देते हैं M का पिता कौन है, P है, और P का पोता R है। M से डायरेक्टली कोई R से नहीं कनेक्शन है, ठीक है, लेकिन P से इसका R कनेक्शन है, ठीक है। P का पोता कौन है, R है, तो P का पोता R है। तो P का पोता R है मतलब क्या, कि जो P है R का दादा है, कह सकते हैं P क्या है, R का दादा है।
कैसे, यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ कह रहा है कि m का पिता p है, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं यहाँ पे p रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पे m रहा होगा, ठीक है। m का पिता p है, यानी यहाँ पे m है, यानी m का पिता यानी m से एक पीढ़ी ऊपर, तो एक पीढ़ी ऊपर, ठीक है। पिता है यानी ये मेल है, ठीक है, तो इसको हम प्लस से दिखा दिए। अब कह रहा है कि p का पोता r है, यानी जो p है इसका पोता r है, ठीक ना। अब p का पोता r है, यानी r क्या है, पोता है, यानी r भी एक मेल है, पुरुष है, ठीक है, तो इसको भी हम प्लस से दिखा दिए, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आ गया। और यहाँ पे कुल कितने मेंबर आ गए, यहाँ पे 5 मेंबर आ गए, यानी P M N R और O आ गए। एक बाकी है, तो एक कौन हो जाएगा, एक Q हो जाएगा, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात क्या है कि R की माँ का बहनोई N है, R की माँ, तो यहाँ पे पता नहीं था पहले, लेकिन अब चल के पता कि यहाँ पे Q होना चाहिए, तो R की माँ कौन हो जाएगी, Q हो जाएगी। इसका बहनोई इसी पीढ़ी का होगा तो N हो जाएगा। फिर कह रहा है कि P का पोता R है, यानी R का पोता P है, तो R का पोता P, सॉरी R का दादा P है, तो R का पिता कौन हो जाएगा, तो R का पिता M हो जाएगा। अब M और Q क्या हो जाएंगे, ये पति पत्नी हो जाएंगे। ये पिता है M और R की माता कौन है, Q है, इसको माइनस दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये माता पिता हो जाएंगे एक पीढ़ी का, और जो इसकी माँ का बहनोई हो जाएगा एक पीढ़ी का, ठीक है, यानी पिता माता और बहनोई हो जाएंगे एक पीढ़ी के, ठीक है। दादा हो जाएगा सबसे मतलब ऊंचे पीढ़ी के, ठीक है ना, और R हो जाएंगे एक पीढ़ी के, ठीक है। तो इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसके बेसिस पर बनाते हैं, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि R की माँ कौन है, ठीक है। तो R की माँ R से एक पीढ़ी ऊपर है तो Q होगी, ठीक ना, ऊपर माइनस है तो इसलिए वो माँ है, यानी स्त्री है। तो R की माँ कौन है, तो Q है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर Q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवार में कितनी पीढ़ी के सदस्य हैं। तो आप देख सकते हैं कि परिवार में ये हो गया पहला पीढ़ी, ये हो गया दूसरा पीढ़ी, और ये हो गया तीसरा पीढ़ी, ठीक ना। तो परिवार में कुल कितने, ये हो गया पहला पीढ़ी, ये हो गया दूसरा पीढ़ी, और ये हो गया तीसरा पीढ़ी, यानी R O पहले पीढ़ी में, M Q N दूसरे पीढ़ी में, और P तीसरे पीढ़ी में। तो कुल कितने पीढ़ी हैं इस परिवार में, तो 3 पीढ़ियाँ हैं। कितनी पीढ़ियाँ हैं, 3 पीढ़ियाँ हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है परिवार में 2 महिला सदस्य कौन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपके हैं P Q N Q R O O Q। तो दो महिला कौन है, जिस लेटर पे माइनस होगा वो दोनों क्या होंगे, महिला होंगी। तो O पे देखिए माइनस यहाँ पे है, और Q पे यहाँ पे माइनस है, ठीक ना। तो O Q क्या होंगी, ये महिला होंगी, ठीक ना, फीमेल होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, O Q, यहाँ पे है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है M और Q की पुत्री कौन है, ठीक है। M और Q क्या है, पति पत्नी है, ठीक है, और R के माता पिता हैं। और जब R के माता पिता होंगे तो R की बहन के भी क्या होंगे, माता पिता होंगे ना, यानी M Q, ठीक है, M Q के जो बेटी होगी वो कौन होगी, O होगी। यानी जाहिर सी बात क्या है, M और Q क्या है, पति पत्नी है, और इनकी पुत्री कौन हो जाएगी, ये O हो जाएगी, ठीक है ना। तो M और Q की पुत्री हो जाएगी ऑप्शन O, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। हम आशा करते हैं कि इसको आप फिर क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। मित्रों, हम देखते हैं रीजनिंग का अगला क्वेश्चन अपना। एक क्वेश्चन दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जामिनेशन में। कह रहा है कि नीचे दी गई सूचनाओं का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रश्न 48 से 51 तक के प्रश्न चाहेंगे, इसका हमको आंसर देना है, और पहले हमको इस सूचना को पढ़ देना है। क्या कहता है, 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। विजय सुधीर की बाईं ओर था, अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो इसके आधार पर हमको जो क्वेश्चन ये दिए गए हैं इनको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन है, विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था। तो ये ऑप्शन रहे
अगला क्वेश्चन, नीरज और विजय के मध्य कौन था, ये ऑप्शन रहे। अगला क्वेश्चन है कि अमर के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था, ये क्वेश्चन रहे। फिर अगला क्वेश्चन है कि विजय और अमर के मध्य कौन था। ठीक है, तो हम पहले इस सूचना को अच्छे तरीके से फिर पढ़ते हैं और उसके बाद से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको फिर पढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 व्यक्ति एक खेल खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। विजय सुधीर की बाईं ओर था, अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। तो जरा इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन निकलेगा। तो हम एक इसके लिए लाते हैं, ये पेज लाते हैं। ठीक है, देखिए सपोज करिए कि एक ये सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है। पहले देखना है कि कुल कितने व्यक्ति इसमें हैं, 6 व्यक्ति हैं, सम है। ठीक है, यानी जाहिर सी बात है कि 3 सामने सामने रहेंगे, तो एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, एक यहाँ एक यहाँ, 4 हो गया। एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। ठीक है, जो यहाँ बैठेगा उसके सामने ये होगा, जो यहाँ बैठेगा उसके सामने ये होगा, जो यहाँ बैठेगा उसके सामने ये होगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी जो 6 लोग बैठे हैं वो 6 लोग कहाँ, यहाँ पे सेंटर में अपना मुख करके, इसका भी मुख यहाँ पे है, इसका भी मुख सेंटर में है, इसका भी मुख सेंटर पे है, इसका भी मुख सेंटर में है, और इसका भी मुख सेंटर में, इसका भी मुख सेंटर में है। ठीक ना। तो आप देखिए, अब जैसा क्वेश्चन कहता है उसके साथ बैठाते हैं। कह रहा है कि एक वृत्त में एक वृत्त में केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति है, सब क्या है, बैठा है। ठीक ना, ये परिधि पे, लेकिन मुख किधर है, मुख है केंद्र की तरफ। ठीक ना, मुख कहाँ है, केंद्र की तरफ है। ठीक है, पहले कह रहे हैं विजय सुधीर के बाईं ओर था, विजय सुधीर के बाईं ओर था। सपोज करते हैं यहाँ पे विजय मान लेते हैं, यहाँ पे क्या है, विजय है। जब विजय ऐसे बैठा है तो इसके विजय, ठीक ना, यहाँ विजय बैठा है, विजय क्या है, सुधीर के बाईं ओर है, यानी यहाँ पे सुधीर होगा, यहाँ पे सुधीर होगा, तब सुधीर के बाईं तरफ कौन होगा, विजय होगा। यानी ऐसे यहाँ पे सुधीर है तो इसका बायां ये होगा और दायां ये होगा। ठीक है, और यहाँ सुधीर बैठा है केंद्र की ओर मुँह करके, तो इसके हाथ का जो बायां होगा ये होगा, ये वाला साइड। ठीक है, और दायां होगा वो वाला साइड। ठीक है, तो कह रहा है कि विजय सुधीर की बाईं ओर था, विजय सुधीर की बाईं ओर था, ये बैठा लिए हम। अगला है अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। ठीक है, अब बैठाते हैं इसको, अमर जो है ना वो सौरभ और राकेश के मध्य है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे अमर है, यहाँ पे क्या है, अमर है। ठीक है, जो सौरभ और राकेश के, तो यहाँ पे राकेश मान लेते हैं और यहाँ मान लेते हैं सौरभ। ठीक है, अमर क्या है, राकेश और सौरभ के मध्य है। ठीक है, नीरज अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, नीरज क्या है, अमर के बाईं ओर, तो ये मान लेते हैं अमर बैठा है यहाँ पे, तो इसका बाईं ये होगा और दाहिना ये होगा। ठीक ना, तो इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो बाईं ओर इसके पहले स्थान पे आ रहा है सौरभ और दूसरे पे कौन आएगा, तो यहाँ पे आएगा नीरज। ठीक है, फिर बार पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 6 व्यक्ति एक खेलते हुए एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति यहाँ पे हैं। विजय सुधीर की बाईं ओर था, जो विजय है सुधीर की बाईं ओर है। ठीक है, अगला है अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, जो अमर है वो सौरभ और राकेश के मध्य मतलब बीच में था। फिर अगला कहता है कि नीरज अमर की बाईं ओर दूसरे स्थान पर था। यहाँ देखो नीरज यहाँ पे है, जो अमर के बाईं ओर, अमर यहाँ बैठा है इस तरफ मुँह करके, तो इसका बायां ये होगा ऊपर वाला। ठीक है, तो इसके बाईं और दूसरी सीट पे, मैं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, नीरज बैठा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक हम आगे चल के इसको देखेंगे। तो अब इसके हिसाब से देखिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विजय के दाहिनी और दूसरे स्थान पर कौन था, तो विजय के दाहिनी ओर, तो विजय का दाहिनी कौन होगा, ये होगा दाहिनी, और बायां कौन होगा, ये होगा। ठीक है, विजय का दाहिनी कौन होगा, ये होगा दिशा, और बायां कौन होगा, ये वाला होगा।
कह रहा है कि विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था, तो विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, नीरज होगा ना। विजय के दाहिनी ओर पहले पे तो सुधीर है और दूसरे पे कौन होगा, तो नीरज होगा। तो विजय के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन होगा, नीरज होगा आंसर। ठीक है, आंसर क्या होगा, नीरज। चलते हैं, जो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नीरज और विजय के मध्य कौन था, नीरज और विजय के मध्य कौन था, तो नीरज यहाँ पे है और विजय यहाँ पे है, इन दोनों के मध्य कौन है, तो सुधीर है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सुधीर। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था, अमर के दाहिनी ओर, तो ये अमर है, इसका दाहिनी ये होगा और बायां ये होगा। अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पे कह रहा है, तो अमर के दाहिनी ओर, ये अमर है, इसके दाहिनी ओर दूसरा स्थान कौन होगा, तो दाहिनी ओर पहला स्थान हो जाएगा राकेश का हो जाएगा और दूसरा स्थान किसका हो जाएगा, विजय का हो जाएगा। तो अमर के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर कौन था, तो विजय था। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है कि विजय और अमर के मध्य कौन था, विजय और अमर के मध्य कौन था। ठीक है, तो विजय और अमर के मध्य राकेश। ठीक है, यहाँ पे रेंडमली हम पूछा गया था इसमें कि देखिए यहाँ पूछा गया था कि अमर और सौरभ के मध्य, सॉरी अमर सौरभ और राकेश के मध्य था, तो हम सौरभ को यहाँ भी रख सकते थे और यहाँ भी रख सकते थे। बात समझ रहे हैं, हम सौरभ को यहाँ भी रख सकते थे, सौरभ यहाँ, राकेश को हम यहाँ भी रख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ भी चाहे तो यहाँ पे सौरभ और यहाँ पे या करके राकेश कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रैंडमली पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये उसको स्थान श्योर नहीं किया गया कि वहाँ पे राकेश ही है और वहाँ पे सौरभ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम राकेश या सौरभ कर सकते हैं, राकेश या सौरभ कर सकते हैं। ठीक है, हमको ये पूछा था कि अमर सौरभ और राकेश के मध्य था। ठीक ना, इसकी कोई एक मतलब पर्टिकुलर एक मैंडेटरी स्पेस मतलब स्थान को नहीं बताया गया है। ठीक है, तो कह रहा है क्वेश्चन अंतिम वाला कह रहा है कि विजय और अमर के मध्य कौन था, तो विजय और अमर के मध्य या तो राकेश या तो सौरभ, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, तो राकेश या सौरभ। ठीक है, तो आई होप आप इस क्वेश्चन को भी समझ ही होंगे, अच्छे से इसको बना लेंगे आप, इसको रिवाइज करने पे बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं।